हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस से। तो स्टूडेंट, मैंने अध्याय 14 साधारण ब्याज में मैंने बहुत सारे आपको उदाहरण करवाए। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है ना। मैंने सब चीजें वहां पर समझाई। दर क्या होती है, दर प्रतिशत में होती है। मूलधन क्या होता है, मूलधन को हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। और मूलधन को हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल जो हमारा अमाउंट होता है, यानी प्रिंसिपल पी से डिनोट किया जाता है उसे। अभी मैं सब चीज आपको फिर डीपली बता दूंगी, पर एक बार और बता दूं। दर जो होती है हमेशा प्रतिशत में दी जाती है, और टाइम में को जिससे टी से डिनोट करते हैं वो हमेशा वर्ष में सालाना दिया जाता है। अगर सालाना नहीं दिया जाता है तो हमें उसे साल में कन्वर्ट करना होता है। और आपका जो दर है, दर को रेट कहते हैं, रेट को प्रतिशत में दिया गया होता है। और यही सब कहाँ से, सब कुछ मूलधन क्या होता है, तो मैंने बताया था कि जब कोई व्यक्ति किसी को पैसा उधार देता है तो उधार देने वाले के पास जो पैसा गया वो है मूलधन। और जब उधार देने वाला उस पैसे को उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़कर वापस करेगा, तो जो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है वही ब्याज है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गंवाए वीडियो को। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है। रुपए 500 पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज बताओ आप। तो देखो यहाँ पर मूलधन, मूलधन मूलधन को हम क्या कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं ना, प्रिंसिपल, है ना। और यहाँ पर हमारा जो दर दी हुई है, दर को हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं, रेट, RAT, है ना। मैं आर से डिनोट कर देती हूँ, इतना ज्यादा हमें डीपली में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में क्या दे रखा है हमें, 2 वर्ष टाइम दे रखा है वर्ष में। तो हमारे पास जो ये वर्ष दिया है ना, मतलब इस समय, वर्ष क्या है, समय, समय को हम किससे, टाइम से डिनोट करेंगे। तो PRT आपका फॉर्मूला बन जाता है SI बराबर। और साधारण ब्याज को, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को हम किससे, SI से डिनोट करते हैं, बताते हैं, दर्शाते हैं। तो हमारा SI का फॉर्मूला क्या बन गया, SI यानी कि साधारण ब्याज P गुणा R गुणा T अपॉन 100, क्योंकि रेट 100 में होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, चाहिए कैपिटल में से PRT आपको ऐसे मिल गया अपॉन 100, ऐसे भी मिला तब भी आपका बात एक ही है। ठीक है, ये चीज हमने सीख ली। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 1 का पहला हल करते हैं। हमारे P बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 500 रुपये। रेट कितनी दी है, 4% है। और हमारा जो टाइम दिया है वो क्या है, 2 ईयर्स, है ना, 2 ईयर्स। तो इसी में, इस फॉर्मूले में हमारा सिंपल ऐसा ही निकालना है, साधारण ब्याज। तो P बराबर 500 है, R बराबर हमारा 4 है, 4 है, और टाइम बराबर 2/100 कर देते हैं। चलो कट करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो, 2 को 4 से किया 8, 8 को 5 से किया 8 पंजे 40। क्या पूछा, साधारण ब्याज क्या हो, 40 रुपए, है ना। साधारण SI बराबर क्या होगा, साधारण 40 रुपए आपका उत्तर है, आप टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, देखो स्टूडेंट। हरि ने अपने मित्र अशोक से 4000 रुपये 2 वर्ष के लिए, मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ इसको, बोर्ड पे जगह बना लेते हैं फिर, है ना? जगह बनाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सवाल बड़े हैं। हरि ने अपने मित्र अशोक से 4000 रुपये 2 वर्ष की अवधि के लिए उधार लिए। यदि ब्याज दर 10% वार्षिक हो तो उस अशोक को 2 वर्ष पश्चात कितनी राशि देना होगा। हरि ने अपने मित्र अशोक से, हरि ने लिए मित्र से, अशोक से 4000 रुपये उधार लिए। तो उधार लिया गया धन ही तो मैंने बताया था ना। तो यहाँ पर आपका P बराबर यानी कि मूलधन है ना, क्या है आपका, 4000 रुपये, है ना, रुपए। और आपका जो समय है, टाइम है, वो क्या है, 2 वर्ष, 2 ईयर्स, है ना। और आपका जो दर है यानी कि रेट क्या है आपके, 10%, है ना। थोड़ा सा हिंदी और थोड़ा सा इंग्लिश दोनों आना चाहिए। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा, 2 वर्ष पश्चात कितनी राशि देनी होगी, कितनी राशि देनी होगी, यानी कि हमसे क्या पूछा है, मिश्र धन। क्या पूछा है, मिश्र धन। क्योंकि जब रुपए वापस करेंगे तो उसमें क्या होगा, मूलधन, है ना, यानी कि P, है ना, प्लस क्या होगा, ब्याज, है ना। तो
मूलधन को पी प्लस ब्याज को एसआई और मिश्र धन को अमाउंट बोला जाता है। क्या बोला था? अमाउंट। इसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हमें ये सारी चीजें काम लेनी है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? एसआई यानी कि साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला है पी, है ना। तो 4000 यानी कि 400 मल्टीप्लाई में 2 गुना 10/100 फॉर्मूले में जमा दिया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया हमने। अब देखो 40 को 10 से गुणा किया तो 4 कितना हो गया? 40 गुणा 10 गुणा 2 कितना हो गया आपका? 40 को 10 से गुणा किया तो 400 और 400 को 2 से किया तो 800 रुपये आपका ऐसा ही आ गया साधारण ब्याज। अब हमें मिश्र धन बताना है कितना पैसा उसे वापस करना है। तो 4000 तो देगा ही सही वो, प्लस क्या करेगा? 800 रुपये और जोड़ देगा। तो कितना हो गया उसको? कितना? 4800 रुपये उसे वापस देने होंगे। ये हमारा उत्तर है। जहाँ भी आपको उत्तर दिखे आप टिक कर दें। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति ने किसी बैंक से रुपए 3000 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दर पर 10% वार्षिक की दर से जमा किए। निश्चित अवधि के पश्चात उसे कितनी धनराशि, है ना, जमा किए, निश्चित अवधि के पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। बात तो वही है कि बैंक में उसने पैसे जमा कर दिए, यानी कि मूलधन था, 10% वार्षिक दर से दिया है। 2 वर्ष पश्चात जो उसे पैसा वापस मिलेगा ना, वो ब्याज सहित वापस मिलेगा। तो ब्याज सहित जो पैसा वापस मिलेगा यानी कि आपको फिर से मिश्र धन निकालना है। तो देखो P बराबर मेरा कितना हो गया? 3000 रुपये, यानी कि मूलधन मेरा 3000 रुपये है। टाइम कितना है? 2 वर्ष के लिए। और ब्याज रेट कितनी है आपकी? 10%। ठीक है, तो आप सबसे पहले ऐसा ही साधारण ब्याज निकालोगे तो वही P मल्टीप्लाई, है ना, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T/100। ठीक है, हम जमा लेते हैं। ऐसा ही बराबर साधारण ब्याज 3000 गुणा 2 गुणा 10/100। सेम पिछली जैसा ही है, सिर्फ यहाँ 4000 थे, अब 3000 हो गए। 1 जीरो से 1 जीरो, छोटी संख्याओं को उड़ा देते हैं और 1 से 1। अब कितना हुआ आपका? 300 गुणा 2 बराबर 600 रुपये हो गया आपका। अब मुझे निकालना है कि अमाउंट, यानी कि मिश्र धन निकालना है, अमाउंट, है ना, कितना उसके बैंक उसे वापस करेगी। तो हम क्या करेंगे, है ना, P प्लस SI कर देंगे। P की वैल्यू कितनी है? 3000 रुपये है, प्लस SI कितना आया मेरा? 600 रुपये। तो 3600 रुपये मेरा वो बैंक वापस देगी। ठीक है, वो व्यक्ति ये मान के चलो कि मैं ही हूँ। स्टूडेंट देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। इम्पोर्टेंट सवाल है स्टूडेंट, और इस तरह के सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार होने हैं तो इस तरह के सवाल जरूर सीखें। किसी राशि पर 4 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर साधारण ब्याज रुपए 160 है। इससे दोगुनी राशि पर 2 वर्ष का उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? स्टूडेंट सवाल को समझने के लिए मैं एक और लिंक का यूज कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। किसी राशि पर मतलब आपको पैसा नहीं दिया हुआ है कि आपका मूलधन क्या है। 4 वर्ष टाइम आपका दिया हुआ है, किसी निश्चित दर पर, यानी कि निश्चित दर यानी कि दर प्रतिशत आपको नहीं दिया गया है। तो आपको क्या नहीं दिया है? एक तो P आपको नहीं दिया गया है और एक आपको क्या नहीं दिया है? R नहीं दिया गया है। सब क्वेश्चन मार्क है। क्या है? क्वेश्चन मार्क। अब आप देखो यहाँ पर साधारण ब्याज क्या दिया है? SI दिया है 160 रुपये। इससे दोगुनी राशि पर मैं अगर ये राशि लूंगी तो इसी राशि की दुगनी राशि पर उसी दर, दर मतलब सेम रहेगी, तो ब्याज, साधारण ब्याज क्या होगा? आपको ब्याज निकालना है स्टूडेंट। ना हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है ना, और ना ही हमारे पास कोई वैल्यू दी गई है, सिर्फ हमें SI दिया हुआ है, 4 वर्ष का समय दिया हुआ है, बाद में 2 वर्ष का, मतलब 2 बार आपको SI, एक बार SI निकालना है, SI दिया हुआ है, दूसरी बार में SI निकालना है। तो हम कैसे सवाल को करें? तो स्टूडेंट जैसा दिया गया है वैसा ही हम करते हैं। सबसे पहले देखो किसी राशि पर, ये राशि पर यानी कि P, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। P को आप क्या कर लोगे?
हम उस पैसे को मान लेते हैं x। पैसे को क्या मान लिया हमने, x पैसा था। टाइम कितना दे रखा है हमको, 4 वर्ष, 4 years। ठीक है, फिर हमें क्या दिया हुआ है, निश्चित दर, यानी कि रेट भी हमें नहीं दी गई है, तो रेट को हम क्या मान ले, y मान ले, है ना, y प्रतिशत कर लेते, जो नहीं दिया उसको मान लेते। अब ऐसा ही हमें दिया हुआ है, ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज दिया कितना है, 160 रुपये। अब जमा लो सवाल को, चलो जमाते, बहुत तसल्ली से बहुत आराम से सवाल को करना है। तो हमें क्या करना है, ऐसा ही बराबर, ऐसा ही बराबर क्या है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T/100, फॉर्मूला तो यही कहता है। ठीक है, P की वैल्यू रख देते हैं हम x, R की वैल्यू क्या है y, है ना, और T की वैल्यू कितनी है 4 years और अपॉन 100, और ऐसा ही बराबर कितना दे रखा है 160। चलो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब इसे क्या करते हैं, हम अपॉन 1 कर लेते हैं। ठीक है, इसे अभी फिलहाल समीकरण नंबर 1 का नाम दे देते हैं। क्या करते हैं, समीकरण नंबर, है ना, समीकरण 1 ऐसा नाम देते हैं, नंबर हम नहीं लिखते। अब इसको चाहे तो हम ऐसे कर ले, या इसको ऐसे छोड़ देते हैं, फिलहाल ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, दूसरा, ये तो क्या हो गया, सब P1 T1 R1 ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो दूसरा, दूसरा सवाल क्या कहता है, इससे दोगुनी राशि पर, यानी कि अब सवाल नंबर दूसरा पार्ट शुरू हो गया। P बराबर अब कितना हो गया, x का डबल यानी कि 2x हो गया। मानना है, लेट करना है हमको, सब सब मानना है ना। इससे दोगुनी राशि पर 2 वर्ष का टाइम कितना दिया हुआ हमारे, 2 years, है ना। उसी दर पर मतलब रेट क्या है हमारी, वही y है। तो क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज ऐसा ही निकालना है। चलो क्या करते हैं हम, 2x, p बराबर क्या है 2x, t बराबर क्या है 2, और r बराबर क्या है आपका y। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे जमा देती हूँ, पहले y और फिर 2 जमा देती हूँ। अपॉन में क्या हो गया आपका 100 फॉर्मूले का। अब कैसे करें स्टूडेंट, हमारे पास कुछ भी वैल्यू नहीं है अभी तक, हमारे पास इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो स्टूडेंट देखिए, अब अपन को क्या करना है, एक चीज देखना है कि समीकरण 1 को अगर 2 से विभाजित कर दे, समीकरण नंबर 1 को अगर 2 से विभाजित कर दे तो आंसर सही से हमारा आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा स्टूडेंट। तो देखते हैं हम, स्टूडेंट देखिए, अब समीकरण नंबर 1 को यहाँ लिख लेते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से, है ना, 2 से भाग देने पर बिना भाग दिए हमारा काम नहीं चलेगा स्टूडेंट। तो इसको ध्यान से समझे, सबसे पहले वाली वैल्यू लिखती हूँ मैं, है ना, यही तो थी ना, ये वाला, ये पोर्शन, ये वाला। तो 160 मेरा ऐसा ही है, ऐसा ही क्या है मेरा 160, तो ऐसा ही के नीचे ऐसा ही लिख देती हूँ, ये वाला, ये पोर्शन लिखना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, तो इसके नीचे लिख दिया मैंने, ऐसा ही भाग दूंगी तो नीचे जाएगा ना, है ना, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर मेरा बराबर, बराबर का साइन, अब ये वैल्यू लिखूंगी मैं यही तो नहीं थी, तो मैं लिखूंगी x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 4/100, है ना, ये कर लिया। अब मैं भाग दूंगी इसका, इस वाले का, तो भाग का चिन्ह लगा दूं, है ना, 2x गुणा y गुणा 2/100। अब स्टूडेंट एक चीज याद रखना कि जब हम भाग देते तो मैं यहाँ लिखती तो ये ऊपर करने में आपको परेशानी आती, यहाँ नीचे लिखती ना तो दिक्कत आती, तो मैंने इसे कर दिया। अब पता है ना कि जब किसी भी स्टूडेंट, देखिए इस सवाल को मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा, तो अब देखो ये पीछे ये जो संख्या है ना, मैं इसको यहाँ ऊपर उतार लेती हूँ ताकि आपको समझने में अच्छे से होगा। तो 160/SI बराबर क्या है, x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 4/100, डिवाइड कराऊंगी मैं किससे, 2x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 2/100। ठीक है, यही तो होगा ना मेरा भाग। अब तो आपको पता है ना स्टूडेंट,
आप लोग सब इतने इंटेलिजेंट है कि जब भी भाग में इस तरह के सवाल होती है भिन्न, तो भिन्न को उल्टा कर दिया जाता है। तो मैं 160 अपॉन ऐसा ही तो ऐसे कैसे लिख लेती हूँ, इक्वल टू में x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 4 अपॉन 100, है ना। मल्टीप्लाई, ये संख्या उल्टी हो जाएगी, 100 ऊपर चले जाएंगे और 2x गुणा वाई गुणा 2 नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल कर लेते हैं, हटा दिया, है ना। 2 से इसको काट दिया 2 बार और इस 2 से 2 को काट दिया, x को x से उड़ा दिया, y को y से उड़ा दिया, सब कटे कितनी बार, एक बार, नीचे भी एक ऊपर भी एक। अब देखो 160 बटा SI बराबर क्या हो गया, 1/1। आप इसको इससे गुणा करो तो SI को 1 से गुणा करेंगे तो SI आएगा और 1 को इससे गुणा करेंगे तो क्या हो गया, 160। तो SI यानी कि साधारण ब्याज बराबर कितना हो गया आपका, 160 रुपये। मैम आपने इतनी जल्दी जल्दी करा दिया कि हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, बच्चे का रोना जैसा मुंह दिखता है मुझको, मुझे लग रहा है कि आप लोग रो रहे हैं। आप एक बार फिर से यहाँ छोटे से तरीके से देखिए, किसी राशि पर 4 वर्ष, किसी राशि यानी कि मूलधन को आप मान लो, क्या करो, मूलधन को मान लिया आपने, क्या माना, x पहले सवाल में। फिर आपने यानी कि दर को क्या माना, दर को मान लिया आपने y, और टाइम दिया हुआ है आपका 4 वर्ष। तो आपको सिंपल इसमें ऐसा ही बराबर, और ऐसा यानी कि साधारण ब्याज दिया है आपका, है ना, मैं ब्याज ही लिख देती हूँ यहाँ पर, ब्याज, ब्याज दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, ब्याज बराबर आपका दिया 160 रुपये। तो फॉर्मूले में जमा लो ना, SI यानी कि इसकी जगह रखना है आपको 160 रुपये, ठीक है। बराबर में क्या होगा, x गुणा वाई गुणा 4, यही तो होगा ना। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1 दे के रख दिया। दूसरे में क्या कहा गया कि मूलधन को डबल कर दो यानी कि 2x कर दो, दर वही रहेगी और टाइम कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर टाइम आपका कितना हो जाएगा, 2 वर्ष, है ना, 2 ईयर्स, ठीक है। और ब्याज आपको क्वेश्चन मार्क है आपका। तो मैंने समीकरण नंबर 2 बना ली इसी से, ठीक है। SI बराबर ये दे दिया 2x मल्टीप्लाइड रेट वही और टाइम 2 हो गया अपॉन 100, यहाँ पर भी था और अपॉन 100 यहाँ पर भी रहेगा। बस ये इतनी सी बात थी, समीकरण नंबर 2 देकर रख दिया। अब क्या करना है, इन दोनों को एक साथ रखना है। देखो ये बटा में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये आ रहा है ना, और ये भी तो बटा में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा बटा में। तो जब बटा का मतलब क्या होता है, भाग देना, तो भाग दूंगी तो ये संख्या उल्टी कर दूंगी, नहीं कर दूंगी, नीचे वाली संख्या इस वाली संख्या को उल्टा करके इस तरह से लिख दूंगी और संख्या को काटा हुआ है। आया नहीं आया आपको समझ में, आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि मैम बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब इतने छोटे से सवाल में ज़्यादा अच्छा समझ में आया, उतने बड़े में तो हमें समझ में ही नहीं आया था। तो बेटा कोई भी चीज़ पहली बार में समझ में नहीं आती, पर धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते तो हमें अच्छी समझ में आती है। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।